हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज नवरात्रि के सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद नवरात्रि समाप्त हो जाते हैं और माँ शक्ति की पूजा आराधना का जो ये नवरात्रि हैं वो समापन हो जाता है। आज दशमी तिथि को विशेष रूप से आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए और रंग बिरंगे फूलों से ही माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन ही आपको अपना कलश जो स्थापित कर रखा था वो हटाना चाहिए और इसको हटाने से पहले क्षमा प्रार्थना करने के बाद जो भी कलश का सामान है वो आपको ध्यान रखना कि हर एक सामान को आप घर में ही यूज़ करें। जो भी कलश आपने स्थापित किया है उसमें जो भी सामान आपने डाला है वो सब आप एक लाल पीले कपड़े में रख कर अपने घर में धन स्थान में रख सकते हैं या घर के प्रत्येक सदस्य को इक्वली बांट कर दे सकते हैं ताकि नवरात्रों की पूरी ऊर्जा सब परिवार के सभी सदस्यों को मिले। जिस पर भी आपने कलश स्थापना की है, जो गेहूँ चावल जो भी आपने रखा है उसको आप कलश को हटाने से पहले माँ से प्रार्थना करने के बाद उन सब चीज़ों को आप यूज़ करेंगे अपने घर में। जो चीज़ें आप लॉकर में रखेंगे वो लॉकर में रखें। जो गेहूँ चावल वगैरह है वो सब आप पक्षियों को खाने को डाल दें और जो प्रसाद वगैरह बताशे वगैरह बचे हैं वो आप उनको अपने किचन में यूज कर सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान आपने माँ को चढ़ाया है वो आप खुद यूज़ कीजिए, वो माँ का आशीर्वाद है आपके लिए। और इस तरह से सारी चीज़ों को अपने घर में ही यूज़ करने से आपको जिस एम से जिस विचार से आपने माँ की पूजा आराधना की है वो आपका सिद्ध होगा और इसके अलावा आपको धन प्राप्ति तो होगी ही होगी। नेम फेम सक्सेस प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। 9 दिन तक जो भी आपने माँ की आराधना पूजा की है वो इन सब चीज़ों में एनर्जाइज हो गई है, ये सब चीज़ें पावराइज हो गई हैं। तो सब चीज़ों को नदी में या किसी जल में प्रवाह करने के अलावा नदी को गंदा करने से बचने के लिए इन सभी फूल पत्तों को आप अपने घर के गार्डन में जितने भी गमले हैं उनमें डाल सकते हैं। ये निर्माल्य हैं, ये बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। इनको अपने घर के गार्डन में डालने से ये खाद का काम करेंगे और आपके जो भी फल फूल जो भी अपने अपने गार्डन में डाले हुए हैं वो एनर्जी उनके अंदर चली जाएगी। जैसे वो ग्रोथ करेंगे आपकी भी विश ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जो भी पत्ते आपने यूज़ किए हैं, आम के पत्ते पान के पत्ते जो भी यूज़ किए हैं वो भी सूख चुके हैं, उनको भी क्रश करके आप अपने गार्डन के गमलों में डाल सकते हैं। जो तांबूल आपने चढ़ाया है ये माँ का प्रसाद है, इनको आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत ही सही होता है सेहत के लिए। जो भी आपने खेतरी बोई है वो खेतरी आप लेकर और जो भी चावल से आपने पूजा की है, अष्टकमल बनाया है, उन चावलों को एक कपड़े में बांधकर आप अपने माँ के आशीर्वाद के रूप में अपने घर के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा दें। ये खेतरी जो आपने बोई है ये भी आप थोड़ी थोड़ी अपने घर के प्रत्येक सदस्य को दें। वो अपने जो उनकी इच्छा है वहाँ पर वो रखेंगे तो वो इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जो भी पूजा का सामान है, चाहे वो नारियल है, नारियल को आप किसी लाल पीले कपड़े में लपेट कर अपने धन स्थान पे रखें, मंदिर में रखें। अगले नवरात्रि तक आप इसको संभाल के रखें। ये माँ का आशीर्वाद है। जिस भी एम से जिस भी भाव से अपने माँ की पूजा आराधना स्थापना की है वो भाव आपका अगले नवरात्रि तक पूरा जरूर हो जाता है। बहुत ही पावरफुल ये उपाय है। इसको लाल पीले कपड़े में रख कर या जो माँ की चुनरी थी उसी में ही लपेट कर रख कर आप इसको अपने धन स्थान में रख सकते हैं। धन की वृद्धि होगी, बरकत होगी पैसे की और पैसा अच्छी जगह यूज़ होगा। और जो भी सामान आपका बचा है, जो भी आप यूज़ नहीं कर रहे वो अपने घर के गार्डन में डाल दीजिए। आपने हवन किया है, हवन की जो राख है वो भी आप अपने घर के गार्डन में डाल दीजिए। इस तरह से नव दुर्गा को अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे जो भी 9 दिन आपने पूजा की है माता रानी की वो आपकी पूजा आराधना आपके घर में ही रहकर आपको ऊर्जावान करेगी और आपकी पूजा को सिद्ध करेगी। आप जो भी पूजा पाठ विधि विधान से आप विसर्जन करते हैं वो करें। इसके अलावा आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ ये उपाय है। ये आपके सभी शुभ योग को जागृत करता है और जो भी
आपने भाव से माँ की स्थापना आराधना की है वो आपका फलित होना शुरू हो जाता है। या वैसे भी किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये वो उपाय है। इसके बहुत ही श्रेष्ठ और चमत्कारी रिज़ल्ट देखे गए हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है अगले नवरात्रि तक। ये बहुत ही सिद्ध और सटीक उपाय है। जो भी आपका विश है वो पूरी हो, ऐसे भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद।